दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यानी स्पेयर एडू पर। दोस्तों अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में न्यूक्लियर फिजिक्स चल रही है और न्यूक्लियर फिजिक्स में अपन ने सेल मॉडल और कलेक्टिव मॉडल पढ़ लिया। उन दोनों मॉडल्स के न्यूमेरिकल भी अपन ने कर लिए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ते हैं कि इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियर पार्टिकल्स। दोस्तों न्यूक्लियर पार्टिकल्स कौन से हैं? अल्फ़ा है, बीटा है, गामा है एंड क्वार्क, और भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स हैं। ये सारे पार्टिकल्स क्या हैं? न्यूक्लियर पार्टिकल्स हैं। तो इनके बारे में अपन स्टडी करते हैं। तो इससे नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है? न्यूक्लियर डीके। क्या है? न्यूक्लियर डीके। न्यूक्लियर डीके इसका मतलब क्या है कि जैसे ही कोई न्यूक्लियस है उसका डिसइंटीग्रेशन होता है या वो टूटते हैं या किसी स्थायी नाभिक में वो बनते हैं, तो कुछ पार्टिकल्स नाभिक से अपने को इमिट होते हैं। कुछ पार्टिकल्स हैं वो नाभिक से क्या है निकलते हैं। तो मोस्टली जो पार्टिकल निकलते हैं वो अल्फा है, बीटा है, गामा है, जिनको अपन अल्फा बीटा गामा रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर डीके की अपन बात करें, क्यों होता है ये न्यूक्लियर डीके? टू अटेन द स्टेबिलिटी, कि स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए न्यूक्लियर डीके होते हैं। ठीक है, देखिए न्यूक्लियर डीके अकर्स टू अटेन स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए न्यूक्लियर डीके होते हैं। न्यूक्लियर डीके अकर्स टू अटेन द स्टेबिलिटी, यानी नाभिक स्थायी होने के लिए न्यूक्लियर डीके करते हैं। इसके टाइप्स देखिए, टाइप्स की अपन बात करें तो तीन टाइप का ये है। अल्फा डीके। अल्फा डीके का मतलब क्या निकलेगा? 2He4 अल्फा पार्टिकल यही है। फिर सेकंड वन बीटा डीके। बीटा डीके भी तीन प्रकार का होगा। और थर्ड वन इज गामा डीके। थर्ड वन क्या हो जाएगा? गामा डीके हो जाएगा। अब अपन अल्फा डीके की बात करें कि अल्फा डीके कब होता है। देखिए अल्फा डीके क्या है? अकर्स व्हेन द अनस्टेबिलिटी ऑफ nucleus is due to its heaviness, कि कोई नाभिक है वो अस्थायी कब है? जब उसमें क्या हो? हैवी ज़्यादा हो, उसका द्रव्यमान क्या हो? मास नंबर ज़्यादा हो। अकर्स व्हेन द अनस्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस इज ड्यू टू इट्स हैवीनेस का मतलब क्या है? लार्ज साइज। क्या है दोस्तों? लार्ज साइज। और यहां से यदि लार्ज साइज है तो न्यूक्लियर जब अल्फा पार्टिकल निकलेंगे तो किसी नाभिक से क्या होंगे? 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन। कहने का मतलब क्या हो गए? 4 न्यूक्लियॉन्स हो गए दोस्तों। क्या हो गए? 4 न्यूक्लियॉन्स कम हो जाएंगे एक बार में। ठीक है, 4 न्यूक्लियॉन्स आर रिड्यूस्ड at a time in alpha decay। ठीक है, कैसे? जैसे अपन रिएक्शन डिनोट करना चाहें तो ZXA कोई नाभिक है। ठीक है, ये अनस्टेबल है या हैवी है। ठीक है, ZXA कोई नाभिक है और इसमें से क्या निकल गया है दोस्तों? प्लस 2He4 निकल गया। ये 4 चाहे यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, इससे कोई फर्क नहीं है। जैसे ZXA कोई नाभिक ऐसे लिखो चाहे ZXA कोई नाभिक ऐसे लिखो, ये दोनों ही नाभिक को रिप्रेजेंट करने के दोस्तों तरीके हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ZXA कोई नाभिक था, वो स्थायित्व गेन करने के लिए उसमें से अल्फा पार्टिकल निकल गया और अल्फा पार्टिकल के साथ में क्या हो गई? एनर्जी भी निकल गई। तो ये एक नया नाभिक बन गया जिसकी प्रोटॉन नंबर, जिसको अपन क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर है, वो 2 से कम हो गया और मास नंबर है वो कितने से दोस्तों कम हो गया? 4 से कम हो गया।
तो ये क्या होगी, अल्फा डीके रिएक्शन होगी। और ये स्टेबिलिटी मतलब ये जो वाई जो नाभिक अब बनेगा ये क्या होगा, एक्स से ज़्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए अल्फा, बीटा और गामा डीके दोस्तों होते हैं। देखिए अल्फा डीके हो गया। अल्फा डीके का मतलब क्या है कि हीलियम निकलेगा, और हीलियम का मतलब क्या है कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मतलब क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अपन बीटा डीके। बीटा डीके का मतलब क्या है, occurs to maintain the n/p। n/p का मतलब है न्यूट्रॉन की नंबर बटे प्रोटॉन की नंबर रेशियो in the proper limit रीजन। क्यों होता है, n/रेशियो को सुधारने के लिए या उसको मेंटेन रखने के लिए बीटा डीके होता है। प्रॉपर लिमिट रीजन। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन रिमेन्स फिक्स्ड। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन रिमेन फिक्स्ड। जब भी बीटा डीके होता है तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स रिमेन्स फिक्स्ड। ठीक है, और कितने प्रकार के पॉसिबल हैं, इलेक्ट्रॉन इमिशन। ठीक है, और क्या इमिशन होगा भाई, E+ इमिशन यानी पॉजिट्रॉन इमिशन, और थर्ड वन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कैप्चर। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ठीक है, 3 प्रकार से बीटा डीके 3 प्रकार से हैं। जब क्या निकल जाए, इलेक्ट्रॉन निकल जाए, जब क्या निकल जाए, पॉजिट्रॉन निकल जाए, और जब क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर ले। ठीक है, इसको तीनों रिएक्शन को अपन कैसे रिप्रेजेंट करें, देखिए जेड एक्स से पहले इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन को अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान रखना है -1 e⁻0। इसका मतलब क्या है कि जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जो प्रोटॉन नंबर है, जो एटॉमिक नंबर है, जो प्रोटॉन नंबर है जिसे अपन परमाणु क्रमांक कहते हैं, उसकी संख्या तो 1 से बढ़ जाएगी पेरेंट डॉटर न्यूक्लियस में। पेरेंट तो ये हो गया, आएगी वो डॉटर होगी, ये पार्टिकल निकल गया, और पार्टिकल के साथ में क्या होगी दोस्तों, एनर्जी भी निकलेगी Q। तो इसको अपन क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन इमिशन। इसको अपन क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन इमिशन कह देंगे। ठीक है, तो यहाँ जो Y बनेगा वो क्या होगा, Z है वो Z+1 हो जाएगा, और A में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। Z है वो क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा, और A में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अपन ये कहेंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट हो गया है। ठीक है, इस रिएक्शन को अपन क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन इमिशन कहेंगे। समझ गए बात को। दूसरी जो रिएक्शन है ZX से, और यहाँ से क्या निकलेगा दोस्तों, पॉजिट्रॉन +1 e⁻0 Q। ठीक है, और अपन क्या कहेंगे, पॉजिट्रॉन निकल गया, E+ इमिट हो गया, E+ इमिशन हो गया। तो यहाँ से जो न्यूक्लियस बनेगी, Y जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, Z-1, और क्या हो जाएगा A। क्या हो जाएगा, Z-1 और A। ये जो दूसरी रिएक्शन मैंने बनाई है ये किसकी है दोस्तों, पॉजिट्रॉन E+, या इसको अपन कई बार क्या कह देते हैं, β-, और इसको अपन क्या कह देते हैं, β+। β-, और इसको अपन क्या कह देते हैं, β+। ठीक है, तो ये पहली रिएक्शन होगी, ये दूसरी रिएक्शन होगी, और तीसरी रिएक्शन को मैं थोड़ा ऊपर बना देता हूँ। तीसरी रिएक्शन को मैं यहाँ बना रहा हूँ। देखिए अब क्या होगा कि जैसे कोई हैवी न्यूक्लियस है, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो K-L-M-N में सेल्स में मूव कर रहे हैं। तो हैवी न्यूक्लियस में क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन पहले ही न्यूक्लियस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है। कैसे कि जैसे ZX है, ये कोई पेरेंट न्यूक्लियस है, और इसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन को -1 e⁻0 पहले ही कैप्चर कर लिया, और कैप्चर करने के बाद में किसी स्थायी नाभिक में ये बन गया। ये गामा डीके की रिएक्शन नहीं है दोस्तों, ये पहली है E- इमिशन की, सेकंड क्या है E+ इमिशन की, और थर्ड क्या है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर की है। तो जैसे इसने कर लिया तो अब क्या हो जाएगा, Z-1 Y, और इंटू क्या हो जाएगा A, और प्लस क्या निकल जाएगी, एनर्जी निकल जाएगी, और इसको अपन क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इसको दोस्तों अपन क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन कैप्चर। और ये कहाँ मिलता है, मोस्टली हैवी न्यूक्लियस में मिलता है। इलेक्ट्रॉन कैप्चर का जो फिनोमेना है वो हैवी न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है।
ठीक है, तो ये तीसरी रिएक्शन कौन सी होगी, अपनी इलेक्ट्रॉन कैप्चर की रिएक्शन होगी। तो देखिए गामा अल्फा डीके हो गया कि इस जैसे ही अल्फा डीके होगा यानी अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो प्रोटॉन की संख्या 2 से कम हो जाएगी, मास नंबर है वो 4 से कम हो जाएगी, एनर्जी अपन को मिलेगी। ठीक है, ऐसे ही क्यों होता है, टू गेन द स्टेबिलिटी। अब कोई आपसे पूछे कि एक्स और वाई में ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, तो दोस्तों वाई ज़्यादा स्टेबल है। क्यों, क्योंकि ये स्टेबिलिटी को गेन किया इसने अल्फा पार्टिकल को इमिट करके और यहाँ से एनर्जी निकल गई। ठीक है, ऐसे ही ये क्या हो गया, बीटा डीके जब भी होता है तो n/p रेशियो, जब भी अपन न्यूक्लियर फिजिक्स पहले पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स तो वहाँ n/p रेशियो का स्थायित्व में बहुत इंपॉर्टेंस है। लगभग ये 1 होता है तो नाभिक ज़्यादा स्थायी होता है, अदरवाइज अल्फा और बीटा डीके होता है। अपन लिक्विड ड्रॉप मॉडल में ये बात और अच्छे से पढ़ेंगे। अकर्स टू मेंटेन द n/p रेशियो इन द प्रॉपर लिमिट रीजन, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस रिमेन फिक्स्ड। कहने का मतलब है कि जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है दोस्तों वो नए के बराबर होता है। कितना है, नए के बराबर 9.11 गुणा 10⁻³ kg या 0.00055 U, यदि AMU में अपन कैलकुलेट करें तो ये नए के बराबर है। तो इलेक्ट्रॉन जब भी निकलेगा तो इसकी द्रव्यमान संख्या है उसको अपन 0 डिनोट करेंगे इन कंपैरिजन टू अदर पार्टिकल्स। ठीक है, पॉजिट्रॉन है वो भी इलेक्ट्रॉन का क्या है, प्रतिकण है, तो इसका द्रव्यमान भी इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो इसका द्रव्यमान भी 0। और हैवी न्यूक्लियस में जो नाभिक जिसको टूटना अस्थायी जो नाभिक है वो ऑलरेडी पहले से ही क्या कर लेता है, किसी सेल से इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है और दूसरे स्थायी नाभिक में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कैप्चर कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर वाली रिएक्शन को मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए क्योंकि मेरे को गामा डीके को भी एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो बना ली होगी ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर की रिएक्शन है, इसके नीचे लिखनी है, तीसरी रिएक्शन इसके नीचे लिखनी है। ठीक है, यहाँ से इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर यहाँ मैं लिख देता हूँ, थर्ड रिएक्शन है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर यानी ZXA और इसने पहले -1 E0 इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया और किस में बन गया Y Z+1 नहीं Z-1 और A अपनी जगह आ गया और प्लस क्या निकल गई Q। इसे अपन क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इसे अपन क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन कैप्चर कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, इसे इलेक्ट्रॉन कैप्चर कहेंगे। ठीक है, अब देखिए गामा डीके। गामा डीके जब भी होगा तो डायरेक्ट गामा डीके पॉसिबल नहीं है, आफ्टर अल्फा एंड बीटा डीके। ठीक है, गामा डीके की अपन बात लिखें तो अपन ये लिख सकते हैं जनरली आफ्टर अल्फा और बीटा, आफ्टर अल्फा और बीटा डीके, आफ्टर अल्फा और बीटा डीके न्यूक्लियाई आर left in the excited state, left in the excited state which is an unstable state to come in the ground state, to come in the ground state, nuclei emit surplus energy in the form of gamma rays, देखो जनरली अल्फा और बीटा डीके होने के बाद में भी, जैसे ये वाई आ गया, ये अल्फा डीके हो गया, इसके बाद में भी ये नाभिक है वो एक्साइटेड स्टेट में रह जाता है। यही बात लिखिए, जनरली आफ्टर अल्फा और बीटा डीके न्यूक्लियाई आर लेफ्ट इन द एक्साइटेड स्टेट। और आपको पता है कि एक्साइटेड स्टेट जो होती है वो अनस्टेबल स्टेट होती है, उसमें पार्टिकल यदि रहना भी चाहिए तो 10⁻⁸ सेकंड तक ही रह पाता है, तो न के बराबर टाइम है। तो विच इज़ एन अनस्टेबल स्टेट, जो क्या है, अनस्टेबल स्टेट है। टू कम इन द ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में आएगा तो जो सरप्लस एनर्जी है उसको वो क्या कर देगा, रिमूव करेगा। टू कम इन द ग्राउंड स्टेट न्यूक्लियाई इमिट सरप्लस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ गामा रेज।
तो देखिए यहाँ से रिएक्शन अपन लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा ZXA, ठीक है, और ये क्या आ गया स्टार आ गया। क्या गया दोस्तों ZXA स्टार आ गया, और ये स्टार का मतलब क्या है सरप्लस एनर्जी। ZXA क्या है सरप्लस एनर्जी है, तो सरप्लस एनर्जी को ये क्या कर देगा इमिट कर देगा, तो ये क्या बन जाएगा ZXA और प्लस क्या बन जाएगा गामा, गामा निकल जाएगा। यहाँ से क्या निकल जाएगी गामा रेडिएशन निकल जाएगी। ये नाभिक ये जो ZXA स्टार है दोस्तों ये अल्फा और बीटा डी के होने के बाद में, अल्फा और बीटा डी के होने के बाद में कुछ नाभिक हैं वो कहाँ रह जाते हैं अपनी एक्साइटेड स्टेट में रह जाते हैं। तो अपनी एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा देर तक पार्टिकल रह नहीं पाएगा, तो टू गेन द स्टेबिलिटी दे इमिट सम एनर्जी, और जो एक्स्ट्रा जो एनर्जी है सरप्लस एनर्जी है उसको इमिट कर देते हैं। वो किसकी फॉर्म में गामा रेडिएशन की फॉर्म में। दोस्तों जब गामा निकलता है तो ना तो मास नंबर कम होता है और ना ही एटॉमिक नंबर कम होता है, यानी गामा रेडिएशन ना तो Z में परिवर्तन करता है और ना ही A में परिवर्तन करता है। इस बात का अपन ध्यान में रखेंगे। गामा का मतलब क्या है फोटोन है, गामा का मतलब क्या है फोटोन निकल गया, फोटोन का मतलब क्या है एनर्जी निकल गई। गामा का मतलब क्या है फोटोन, फोटोन का मतलब क्या है दोस्तों एनर्जी निकल गई। इस हिसाब से ये क्या है ये इंट्रैक्शन है। 3 प्रकार के डीके हैं जिनको अपन क्या कहते हैं न्यूक्लियर डीके कहते हैं। क्यों हो रहे हैं टू गेन द स्टेबिलिटी, किसके कारण हो रहे हैं टू गेन द स्टेबिलिटी। देखिए कैसे मिटा दे रहा हूं इसको स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, इसलिए हो रहे हैं स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। कैसे जैसे गामा डी के डायग्राम देखिए, गामा डी के डायग्राम, ठीक है। जैसे मान लो ये अपन ने एनर्जी की लेवल्स बना दिए, ये एनर्जी लेवल्स हैं किसके हैं पेरेंट्स के, पेरेंट न्यूक्लियाई के हैं। ये एक्साइटेड स्टेट है ES एक्साइटेड स्टेट, और ये दोस्तों जो है वो क्या है ग्राउंड स्टेट, ठीक है। ये पेरेंट न्यूक्लियस, ये क्या है पेरेंट न्यूक्लियस है, और यहाँ पर अपन ने डॉटर न्यूक्लियस बना दिया। ये डॉटर न्यूक्लियस की क्या है एक्साइटेड स्टेट है ES है, और ये क्या है उसकी ग्राउंड स्टेट, ठीक है ग्राउंड स्टेट है। यहाँ से या तो पार्टिकल अल्फा या बीटा डीके के थ्रू, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। ये किसके थ्रू है या तो अल्फा हो सकता है या बीटा हो सकता है। भाई यहाँ से जो पेरेंट न्यूक्लियस से पार्टिकल है, पेरेंट्स न्यूक्लियस तो क्या हो गई ग्राउंड स्टेट में थी, वो उसके पास में सरप्लस एनर्जी बच गई, तो क्या होगी ये एक्साइटेड स्टेट में चलेगी अल्फा और बीटा डीके के बाद में, ठीक है। अल्फा और बीटा डीके के बाद में ये जब एक्साइटेड स्टेट में चली गई तो ये दोनों एक्साइटेड स्टेट हैं। यहाँ से जैसे ही ये रेडिएशन ग्राउंड स्टेट में आएगी, यहाँ से क्या आएगी ये ग्राउंड स्टेट में आएगी, तो यहाँ से क्या करेगी गामा रेडिएशन को इमिट करेगी। इसको अपन क्या कहेंगे गामा 1 रेडिएशन। और जैसे ही दूसरे में यहाँ से ये यहाँ आएगी तो यहाँ से ये पार्टिकल को क्या करेगी इमिट करेगी, इसको अपन क्या कहेंगे गामा 2। और ये जो न्यूक्लियस है इसको अपन क्या कहेंगे दोस्तों डॉटर न्यूक्लियस, इसको अपन क्या कहेंगे डॉटर न्यूक्लियस कहेंगे। तो इस हिसाब से मतलब क्या है कि अल्फा और बीटा डीके हो जाएगा। इस न्यूक्लियस को अपन क्या कह देंगे डॉटर न्यूक्लियस कह देंगे। क्या कह देंगे दोस्तों डॉटर न्यूक्लियस कह देंगे। ये पेरेंट न्यूक्लियस है, पेरेंट न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में ग्राउंड स्टेट में, और ग्राउंड स्टेट से किस में चला गया ये इस जो एनर्जी लेवल है जो स्थायी होना चाह रहे हैं उसकी एक्साइटेड स्टेट में हो गया। या तो अल्फा, अल्फा का मतलब यहाँ से क्या निकला या तो 2He4 निकल गया, या क्या निकला -1E0 निकल गया, या +1E0 निकल गया, ठीक है। इसमें से इतने पार्टिकल ये दोस्तों निकल गए। तो इस हिसाब से अपन को अल्फा बीटा और गामा डीके किस हिसाब से हो रहा है इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों।